फ्रेंड्स, आज 24 अक्टूबर और आज हम केस स्टडी ले रहे हैं 8। इसमें सैलरी है, परक्विजिट्स हैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। एक प्रॉपर्टी है जिसका रेंट रिसीव हो रहा है, उसने टीडीएस काटा है 10% के हिसाब से। म्युनिसिपल टैक्स पेड, आरसीसी ने भी पे की है, टेनेंट ने भी पे की है और आउटस्टैंडिंग भी है, लेकिन हम लेंगे सिर्फ पेड बाय दी एसएससी वाला। एक इसमें एरियर्स रिसीव हुए हैं पिछले सालों के, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको 30% स्टैंडर्ड एक्शन देकर हम उसको फुल टैक्स करते हैं। एक इसमें प्लॉट बेचा जा रहा है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 97 लाख है और बेचा 84 लाख का है। क्योंकि अमाउंट 110% से ज्यादा निकल गया तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे। खरीदा है 2003 के अंदर, एफएमई दे रखी है हमें 1/81 वाली, फर्स्ट अप्रैल 2001 वाली, तो इनका कोई मतलब नहीं हो। फिर टैक्स बचाने के लिए आरईसी के बॉन्ड खरीदे गए। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जो ब्रॉड फॉरवर्ड है और वो 2015-16 का है, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो 8 ईयर्स का पीरियड खत्म हो गया। गिफ्ट है, काइंड्स में है, कैश में है और एक इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी है। अब इसमें इनकम जो आ जाती है वो 2 करोड़ से ऊपर आती है, लेकिन सरचार्ज जब हम लगाएंगे तो हम देखते हैं कि इनकम जो है वो सेक्शन 111A, 112, 112A के अलावा कितनी इनकम है, और वो इसमें आती है 2 करोड़ से कम, तो 15% सरचार्ज लगेगा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, जो प्लॉट बेचा है, उस पर भी 15% लगेगा, तो इसमें 25% का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। इसमें एडवांस टैक्स भी दिया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी दिया हुआ है, एम्प्लॉयर ने भी टैक्स काटा है, टेनेंट ने भी टैक्स काटा है, बैंक के एफडीआर पे भी टैक्स काटा है, और हम इसमें 234 ABC जैसे पहले हमने केस स्टडीज की हैं, हम उसको 0 कर देंगे और 234F को भी 0 कर देंगे जो लेट फीस का है। आज भी वर्जन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर 1.6 ही अवेलेबल है, इसलिए 1.5 वर्जन में ही आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो आप हमारी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई लॉगिन, कोई पासवर्ड करने की जरूरत उसमें नहीं होती। बुक है स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया, एडिशन अगस्त 2024। केस स्टडी 8, नेम राम कुमार यादव, फादर्स नेम दे रखा है, पैन नंबर रखा है, आधार नंबर की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही। डेट ऑफ बर्थ 11 जुलाई 1978, नॉन सीनियर सिटीजन का केस, रहने वाले ये बड़ोदरा के, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है, और ये हिंदुस्तान में रहे 210 डेज रेजिडेंट बन गए और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई ये कर रहे हैं। रिटर्न ओरिजिनल है। डायरेक्टर ये सतीश ट्रेडर्स लिमिटेड कंपनी में है। शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी में कोई नहीं है। 2 इनके बैंक अकाउंट एसबीआई में और पीएनबी में, और रिफंड चाहते हैं सेविंग अकाउंट जो एसबीआई वाला है। रिटर्न फाइल होती है ऑन 31 जुलाई 2024 बड़ोदरा से। सैलरी का केस, बेसिक सैलरी 1 करोड़ 45 लाख, ट्रैवलिंग अलाउंस 40,000, एचआरए मिला 7,50,000। ओल्ड रिजीम के अंदर एग्जम्प्ट अमाउंट रखा है 6,30,000। गैस प्रोवाइड कर रखी है एम्प्लॉयर ने जिसका परक्विजिट वैल्यू 30,000। इंटरेस्ट फ्री लोन जिसका परक्विजिट वैल्यू है 48,000। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 8,000 एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एग्जम्प्ट 8,000। इनकी हाउस प्रॉपर्टी मुंबई में है जिसको किराए पर रखा है कमल लिमिटेड। 9 लाख रुपए रेंट आया, 1 लाख रुपए टीडीएस कट गया, तो ग्रॉस रेंट हो गया 10 लाख रुपीज। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय दी एसएससी दे रखे हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड जो आउटस्टैंडिंग है, जो पेड बाय टेनेंट है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिन्यूअल है 1,85,000, इसका डिडक्शन मिलेगा। और रेंट रिसीव हुआ है 2010-11 का, कलेक्ट हुआ इस करंट प्रीवियस ईयर में 40,000,
हम इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर नेट अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे 28,000। कैपिटल गेन के अंदर एक प्लॉट ऑफ लैंड बेचा गया ऑन 15 मई 2023 84 लाख का, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 97 लाख। ये 110% से ज्यादा है तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही लेंगे। इसको एक्वायर किया गया था प्लॉट को जून 2003 में। उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2003-4 का है 109। हमें फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2000 की रखी है, 1 अप्रैल 81 की रखी है। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्लॉट खरीदा गया 15 जून 2003 को। बाउंड्री वॉल पर खर्च किया गया जून 2008 के अंदर 22,000। इसको हम इंप्रूवमेंट कॉस्ट के अंदर ले जाएंगे। आरएसी बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट हुआ 1 जून 2023 को, विद इन 6 मंथ्स हो गया तो इसका 18 लाख का आपको फायदा होगा, एग्जेम्पशन मिलेगी। और ब्रोकरेज जो आपने पे की 84,000 उसका भी फायदा आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड असेसमेंट ईयर 2015-16, ये 8 ईयर से ऊपर का पीरियड निकल गया। जब आप सीएफएल शीट करेंगे तो वहां पर असेसमेंट ईयर 2015-16 की आप कोई वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। बैंक इंटरेस्ट एफडीआर पर 3,60,000, हम इसको ग्रॉस अप करेंगे, अमाउंट हो जाएगा 4 लाख। गिफ्ट मिला इन काइंड मिला 81,000, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट मिला कैश में दूसरे दोस्त से 20,000, ये अमाउंट 50,000 से कम इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। वहां पर आपको 5 कैटेगरीज मिलेंगी। यदि ये 50,000 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल होता। गोल्ड रिंग दोस्त की आपने परचेज कर ली जिसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख, परचेज प्राइस 1,30,000, 70 का आपको एक तरह से गिफ्ट हो गया और ये हो गया इन एडुकेट कंसिडरेशन। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 55,000, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर के खाते में आरपीएफ 1,10,000, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन 30,000, इन्वेस्टमेंट इन एनएससीज 20 अप्रैल 2023 को 40,000, एनपीएस 40,000। आपको ओल्ड रिजीम में तो आपको इसको फायदा मिलेगा लेकिन न्यू रिजीम में कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। टीडीएस काटा गया एम्प्लॉयर ने 49,30,280 का, टेनेंट ने काटा और बैंक ने काट लिया 10% 4 लाख का और अमाउंट हो गया 40,000। जो प्लॉट को परचेज करने वाला है उसका नाम दे रखा है शिव सुंदर सरन, उसका पैन नंबर और प्लॉट का एड्रेस दे रखा है। एडवांस टैक्स पे किया गया ऑन 26 सितंबर 2023 को 40,000। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया 1,90,000 ऑन 17 जून 2024। इसमें एसेट्स लाइबिलिटीज का शेड्यूल हमें फिल करना होगा। रीजन कि हमारी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर है। ज्वेलरी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8,40,000, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं और वैल्यू एज पर वेल टैक्स टर्म फॉर द लेटेस्ट अवेलेबल असेसमेंट ईयर 71,41,000, तो हम अमाउंट लिख देंगे 71,41,000। हाउस प्रॉपर्टी 7 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट लेकिन वेल टैक्स रिटर्न एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल असेसमेंट ईयर 85 लाख, हम लिखेंगे 85 लाख। कैश इन हैंड 38,910। सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए इन सब का टोटल हो गया 1,52,90,000 और वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स में गैस का और इंटरेस्ट फ्री लोन का टोटल 78,000। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 16,000, टोटल हो गया 1,52,54,000। एग्जम्प्ट अलाउंस में ओनली 40,000। स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बाद अमाउंट आ गया 1,52,94,000। रेंट रिसीव ग्रॉस अमाउंट किया 10 लाख। 20,000 का म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द एसएससी ओनली 980 और उसका 30% निकल आया 294। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 1,85,000। इस प्रॉपर्टी का चार्जेबल अमाउंट आ गया 5,01,000। 40,000 जो एरियर्स में रेंट रिसीव हुए उसका 30% माइनस कर दिया, अमाउंट आ गया 28,000। टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगा 5,29,000। जो प्लॉट बेचा 84 लाख का उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 97 लाख है तो हम 97 लाख लेंगे क्योंकि वो 110% से ज्यादा है। ब्रोकरेज पेड माइनस कर दिया,
हमने इस प्लॉट को खरीदा था 70,000 में, तो उसको हमने 348 से मल्टीप्लाई किया और 109 से डिवाइड कर दिया, जो 2003-4 का जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। एफएमबी 1 अप्रैल 81 की या 1 अप्रैल 2001 का कोई मतलब नहीं है। हमने इंप्रूवमेंट की 22,000 की, बाउंड्री वॉल बनाई और उसका भी इंडेक्सेशन करेंगे। 348 से मल्टीप्लाई किया, 137 से डिवाइड कर दिया। आरसी बॉन्ड खरीदे आपने 18 लाख के, वो माइनस हो जाएगा। अमाउंट आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 75, 36, 630। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड वो हम कंसिडर नहीं कर पा रहे क्योंकि पीरियड 8 साल से ज्यादा हो गया और ये अमाउंट टैक्स होगा 20% पर। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 55,000, एफडीआर इंटरेस्ट को हमने ग्रॉस अप कर दिया, अमाउंट आ गया 4 लाख। 81,000 जो हमें काइंड्स में मिला, मोर देन 50,000 है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कैश गिफ्ट मिला 20,000, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि 50 को क्रॉस कर जाता तब हम लेते। गोल्ड रिंग 2 लाख वैल्यू थी, आपने खरीदी 1,30,000 की, तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो गया 70,000 का। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल आ गया 6,06,000। टोटल जीटीआई और टैक्सेबल इनकम क्योंकि इसमें डिडक्शंस मिलने वाली नहीं है, तो 2,39,65,631, 1,64,29,000 टैक्सेबल होगी नॉर्मल तरीके से, 75, 36, 631 टैक्सेबल होगी 20% पर। टोटल टैक्स बन गया 61,36,026, 15% का सरचार्ज। वो इसलिए क्योंकि सेक्शन 112, 111A, 112A उन पर मैक्सिमम वहां पर 15% ही अलाउड। ऑल्दो इनकम यहाँ 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन वो 15% ही उसमें लगेगा। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़कर जो बाकी की इनकम है वो 2 करोड़ से कम है, तो इसलिए सरचार्ज लगेगा 15। 9,20,404 का लग गया सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया 282,257। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बन गई 73,38,687 विदाउट इंटरेस्ट 234 एबीसी एंड विदाउट लेट फीस 234 एफ। एडवांस टैक्स 40,000 का है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 190,000 का है, एम्प्लॉयर ने काटा, टेनेंट ने काटा, पीएनबी ने काटा एफडीआर के इंटरेस्ट पर, टोटल 53,280 का हमें टैक्स रेट मिलेगा इस अमाउंट का। अभी हमें पेमेंट जो करनी है 20,38,410 की पेमेंट अभी हमने हमारा बैलेंस टैक्स पेबल है। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं, डाउनलोड पर क्लिक किया, असेसमेंट ईयर 2024-25 क्लिक किया ITAT 2 पर। अभी भी वर्जन अवेलेबल जो है 1.6 है। हमने यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड को क्लिक किया और ये हमारे डेस्कटॉप पर एक्सेल वर्कबुक आ गई। हमने इसको राइट क्लिक किया और किया ओपन। इसको ओके करना है। हमने स्टेटस में इंडिविजुअल सिलेक्ट किया, लेकिन इस एक्सेल वर्जन के अंदर आपको यूनिक नंबर के नीचे कंडीशंस फॉर रेंशियल स्टेटस आना चाहिए, जो कि अपीयर नहीं हो रहा, तो आप शीट को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप हमारी वेबसाइट taxclasses.in पर जाएं, यहाँ करें सेमेस्टर 5 ऑनर्स प्रोग्राम को क्लिक और यहाँ है सिलेबस गाइडलाइंस ब्लैंक ITAT 2 वर्जन 1.5, इसको आप क्लिक करें। ये आपके पास जहां आप चाहेंगे वहां पर एक्सेल वर्कबुक डाउनलोड हो जाएगी। आपके सिस्टम पर एक नंबर लिखा हुआ है _ITAT 2 असेसमेंट ईयर 24-25 वर्जन 1.5, इसको आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और यहां पर आपको करना है अनब्लॉक, अप्लाई कर दें और इसको करें ओके। एक बार फिर इसको राइट क्लिक करें, ओके। पार्ट ए जनरल पर आपने क्लिक किया, आपने सिलेक्ट किया इंडिविजुअल, तो यहाँ पर कंडीशंस फॉर रेंशियल स्टेटस लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर आपको फिर ऑप्शंस मिलते हैं। राम कुमार यादव पैन नंबर लिख दिया, स्टेटस से ड्रॉप डाउन से उठा लिया इंडिविजुअल, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एड्रेस लिख दिया, गुजरात ड्रॉप डाउन से इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ईमेल लिख दिया, फोन नंबर लिख दिए, फाइल अंडर सेक्शन 191 कर दिया, रेंशियल स्टेटस इन इंडिया कर दिया, रेजिडेंट कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशन को चूज कर लिया ड्रॉप डाउन से। ओल्ड रिजीम के अंदर आप ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और न्यू रिजीम के अंदर करेंगे बाय नो। बाय डिफॉल्ट नो ही होता है। रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन नो, आपने ड्रॉप डाउन से उठा लिया। 115H का नो, पोर्टुगीज का नो, FPI का नो और रिप्रेजेंटेटिव SEC का भी नो।
डायरेक्टर का यस और हमने कंपनी का नाम लिख दिया, डोमेस्टिक ड्रॉप डाउन से उठाया, पैन नंबर लिख दिया, ड्रॉप डाउन से लिस्टेड उठाया और लिख दिया टिन नंबर और इसको कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल एस के अंदर हमने एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया, एम्प्लॉयर में ड्रॉप डाउन से अदर सेलेक्ट कर लिया, पैन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, गुजरात स्टेट ड्रॉप डाउन से उठाया, बदौतरा लिख दिया और पिन कोड लिख दिया। बेसिक सैलरी 1,45,00,000, कन्वीनियंस अलाउंस 40,000, हाउसिंग अलाउंस 7,50,000। इसका टोटल आ गया 1,52,90,000। नेचर ऑफ परक्विजिट्स के अंदर ड्रॉप डाउन से गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पिक किया और अमाउंट लिख दिया 30,000 और इंटरेस्ट फ्री कंसेशन लोन्स का ड्रॉप डाउन से उठाया और अमाउंट लिख दिया 48,000। प्रॉफिट ऑन लीव ऑफ सैलरी सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 और यहां लिख दिया एनी अदर और लिख दिया मिसलेनियस और अमाउंट लिख दिया 16,000। टोटल सबका हो गया 1,53,84,000। अलाउंसेस 40,000 जो ट्रैवलिंग अलाउंस वाले हैं। स्टैंडर्ड एक्शन अपने आप निकल आई और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी हो गया 1,52,94,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने एड्रेस लिख दिया, मुंबई लिख दिया, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी में ड्रॉप डाउन से लिया सेल्फ, इज द प्रॉपर्टी कौन, ड्रॉप डाउन से उठाया नो। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में ड्रॉप डाउन से लिया लेट आउट, नेम ऑफ टेनेंट कमल लिमिटेड और उसका टेन नंबर लिख दिया। ग्रॉस रेंट रिसीव 10 लाख, टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज लिख दिया 20,000। 30% निकल आया अपने आप 9,80,000। इंटरेस्ट पेबल बोरोड कैपिटल लिख दिया 1,85,000 और एरियर्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30% पर लिख दिया 40,000 का 30% माइनस करके 28,000। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया 5,29,000। इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,29,000। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 6 नंबर पर अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसका ए पार्ट यहां पर लिख दिया ड्रॉप डाउन से। बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। डेट ऑफ परचेज हमने लिखा 15 जून 2003। डेट ऑफ सेल डेट लिखी 15 मई 2023। फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन रिसीव्ड और रिसीवर अमाउंट लिखा 84,000। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी अमाउंट लिखा 97 और यहां पर इसने अपने आप सिलेक्ट कर लिया 97 लाख लिखा हुआ है। फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन अडॉप्टेड एज पर सेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन इन केस A22 does not exceed 1.10 times. Directions under section 48 के अंदर cost of acquisitions 70,000, cost of acquisitions with indexation अपने आप कैलकुलेट हो गई, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पर 15 जून 2023 लिखा आपने, ये फिगर अपने आप कैलकुलेट हुई। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहां हमने लिखा 22,000 और यहां हमने ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट का ईयर सिलेक्ट किया और वो किया 2009 और ये अमाउंट अपने आप निकल आया। ये अमाउंट 22,000 को मल्टीप्लाई किया इसने 348 से और डिवाइड किया 137 से, अमाउंट आ गया 55,883। एक्सपेंडिचर हम लिख दिया 84,000 और ये बैलेंस अपने आप निकल आया 93,36,611। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 54 EC हमने लिख दिया 18 लाख। In case of transfer of immovable property, please furnish the following details: name of buyer, Shiv Sundar Saran, उसका पैन नंबर, परसेंटेज शेयर 100%, अमाउंट 84 लाख, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, स्टेट कोड ड्रॉप डाउन से उठाया और पिन कोड लिखा 110070, इंडिया अपने आप लिख दिया और 10 नंबर पर है अमाउंट डीम्ड टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका ए पार्ट, इसको ड्रॉप डाउन से डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 EC हमने REC के बॉन्ड खरीदे थे
1 जून 2023 को और हमने ये प्लॉट बेचा 15 मई 2023 को। हमने डेट लिखी 15 मई 2023 और आरएससी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया 80 लाख। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 जून 2023 और हम पूरी की प्रोडक्शन क्लेम कर रहे हैं 80 लाख। और लास्ट में इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गेन, ये हमने 15 मई को बेचा प्लॉट और इसका 6 नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। अमाउंट है 75,36,631 और शीट को कर दिया हमने वैलिडेट। शीट ओके हो गई। हम अदर सोर्सेज की शीट पर हैं। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 5,000, पीएमबी का एफडीआर का इंटरेस्ट ग्रॉस अमाउंट 4 लाख, 81,000 का जो मैं काइंड्स में मिला ये लिखेंगे हम नंबर 4 पर। इन केस एनी अदर प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू 81,000 और जो गोल्ड रिंग थी 2 लाख वाली आपको मिली 1,30,000 की, उसका 70,000, टोटल अमाउंट हो गया 6,06,000 और शीट को कर दिया वैलिडेट। ये सीएफएल की शीट, डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। यहां पर असेसमेंट ईयर 2015-16 नहीं लिखा हुआ, यहां पर शुरू होता है 2016-17 एंड ऑनवर्ड। हमने इसको किया वैलिडेट। एसपीआई एसआई की शीट, एसआई शेड्यूल के अंदर नंबर 4 पर 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर्स, स्पेशल रेट 20%, इनकम 75,36,631 और उस पर 20% टैक्स हो गया 15,07,326। इसको हमने कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल ऑफ एल, यू ऑन एनी इमलो एसेट्स हमने कर दिया यस। हाउस प्रॉपर्टी एड्रेस लिख दिया, 19 महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 85 लाख। ज्वेलरी का अमाउंट जो वेल्थ टैक्स रिटर्न वाला है 71,41,000 और कैश 38,910। बाकी जो मैंने कर दिया 000 और इसको कर दिया वैलिडेट। आईटी का शेड्यूल ये सर कोड लिख दिया, 26 सितंबर 23 को हमने जमा करवाया 40,000 और 17 जून को जमा करवाया सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1,90,000। टोटल अपने आप हो गया 2,30,000 और इस शीट को कर दिया वैलिडेट। टीडीएस वाली शीट पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर लिख दिया, रजत केमिकल्स लिमिटेड, उसका टेनबर लिख दिया और इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी लिया हमने, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बिफोर सेक्शन 10 डिडक्शंस एंड बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शंस। अमाउंट आ गया 1,53,84,000 और टीडीएस काटा गया बाय द एम्प्लॉयर 49,30,280। हमने जो रेंट पर टीडीएस कटा, ड्रॉप डाउन से उठाया सेल्फ, टेनेबल लिख दिया टेनेंट का और उसने काटा था 1 लाख रुपया, 10 लाख का 10% डायरेक्टेड इन ऑन हैंड्स और क्लेम्ड इन ऑन हैंड्स की फिगर सेम है 1 लाख और यहां कर दिया हमने ग्रॉस अमाउंट 10 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो बैंक ने टीडीएस काटा उसका भी हमने यहां पर ड्रॉप डाउन उठाया सेल्फ, बैंक का टेनेबल लिख दिया 40,000 जो टीडीएस काटा गया डायरेक्टेड इन ऑन हैंड्स, क्लेम पे 40,000, अमाउंट 4 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्रॉप डाउन उठा ली और शीट को किया वैलिडेट। पार्ट बी टीआई टीटीआई शीट, आईएफसी कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप पेपर हो गया, अकाउंट नंबर लिख दिया और ड्रॉप डाउन उठ गया सेविंग। इसी तरीके से हमने फिर दोबारा आईएफसी कोड लिखा पीएनबी वाला, बैंक का नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिखा और सेविंग अकाउंट उठा लिया ड्रॉप डाउन से और 19 नंबर पर कर दिया नो वेरिफिकेशंस। नाम अपने आप अपीयर हो गया, दर्शन कुमार यादव फादर्स नेम लिख दिया, ड्रॉप डाउन से उठाया सेल्फ और पैन नंबर अपने आप आ गया और सिस्टम की डेट अपने आप आ गई 24 अक्टूबर 2024 और शीट को कर दिया वैलिडेट। हम पार्ट बी टीआई टीटीआई शीट पर कैलकुलेट टैक्स और ये सैलरी का आ गया 1,52,94,000, हाउस प्रॉपर्टी 5,29,000, प्लॉट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,36,631, टोटल इनकम हो गई 2,39,65,631,
नॉर्मल टैक्स निकल आया, स्पेशल रेट वाला टैक्स निकल आया और टोटल टैक्स हो गया 61,36,026। उस पर सरचार्ज 15% 92404 और हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ टोटल टैक्स वैल्यू बन गई 73,38,687। हमने 234 ABC को जीरो कर दिया और 40,000 का एडवांस टैक्स, 1,90,000 का सेल्फ असेसमेंट और TDS 50,70,280। अभी मैं टैक्स पे करना है 20,38,410। हमारी कैलकुलेशन शीट भी यही कहती है। हमने किया जनरेट जेसन, इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना है, इसको भी ओके, इसको भी, और सेव जेसन। ओके, ये हमारी जेसन बन गई। इसको हमने ओपन किया और यहाँ पर फाइंड किया 81,000 आ गया। एक बार, सिर्फ एक बार है।